तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए, जितने भी लोग क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आज फिजिक्स से है। तो पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए, जो हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन से। तो पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम, देखिए ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये पूछ रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए ये भी 2025, 20 और 17 में पूछा हुआ है। तो चलिए, प्रकाश का किरणें गमन करती है, तो ये गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है। यह भी 2025 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो तैलीय कागज पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ये प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए ये 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज और प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो क्या कर रहा है, किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ये परावर्तित करता है पूर्ण रूप से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी अभिसारिक किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्या कर रहा है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ये होगा अपसारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न 2015, 16 और 23 में पूछा हुआ है। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो +1 होता है। +1 इसका पूरा हो जाएगा आवर्धन बराबर -v/u इक्वल -v/-v इक्वल +1। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए +1। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। क्या कराए, अच्छे से समझिए प्रश्न को। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रकाश कोण का मान होगा। देखिए ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश कोण का मान होगा, ये मान होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए ये भी 2015, 20, 21 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये दोनों नियम कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। देखिए यह भी 2025 में पूछा हुआ है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो ये कौन है? तो ये है समानांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को जिस प्रश्न का उत्तर पता हुआ तो कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। और जो आप लोगों को अगर जो डाउट लगेगा तो वो पूछिएगा कमेंट में, हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न अब टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ से गोलीय दर्पण आ गया है। चलिए तो अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या पूछ रहा है? तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये आपको संबंध है r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में
किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? देखिए यह भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो ये होता है अवतल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? मतलब डॉक्टर लोग अगर किसी व्यक्ति के दांतों में प्रॉब्लम होता है तो किस प्रतिबिंब के माध्यम से देखते हैं जो बड़ा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यह भी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोगों का है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखिए यह भी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है, फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा दे रहे हैं हम। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या मापने की जरूरत है? तो ये मापने दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, और दूसरा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ये दोनों मापने की जरूरत है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? देखिए यह भी 2025 और 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो कौन सी फोकस दूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +16 सेमी। क्योंकि देखिए ये F बराबर R/2 होता है। F बराबर, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, F बराबर R/2 जो होता है, तो यहाँ क्या दिया है 32 सेमी। 32 सेमी दिया है, तो यहाँ R का मान हो जाएगा 32/2। ये जो कट जाएगा तो बराबर कितना जाएगा 16, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 16 सेमी। चलिए अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी कितना होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेमी। 20 सेमी होगी। आइए बता दे रहे हैं कैसे होगी। F बराबर R/2 होता है। F बराबर, यहाँ बता दे रहे हैं, F बराबर R/2 होता है। तो कितना दिया है 40 सेमी, तो R का मान 40 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेमी। चलिए अगला प्रश्न है, R बराबर F/2 सत्य है केवल? R बराबर F/2 सत्य है केवल? तो ये किसके लिए सत्य है? तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में सत्य है। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सत्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। देखिए ये भी 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो पूछ रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो ये होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो किस दर्पण का किया जाता है? उत्तल दर्पण का। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा PDF है, और टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहां क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए ये भी 2025 और 19 में पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। प्रश्न है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो ये होता है धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 सेमी के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान है, तो इसमें देखिए डी का मान है क्या, फिर से दोहरा दें प्रश्न को। 20 सेमी के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान है, तो यहाँ डी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ डी का मान हो जाएगा कितने, याद है 20 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है क्या, अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान होगा, तो डी का मान होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो यह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2025 और 20 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो कहाँ रखा जाए, तो ये रखा जाता है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखने पर उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनता है प्रतिबिंब, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण को फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है, तो ये कौन संबंध सही है, तो ये r बराबर 2f सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यह भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है सीधा और ह्रासित। ऑप्शन नंबर सी सीधा और ह्रासित। यह भी प्रश्न 2025 और 21 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो यहाँ पर 15 नहीं -15 सेंटीमीटर है, -15। फिर से दोहरा दे रहे हैं प्रश्न को। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो यह है दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए यह भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है रुकिए, अगला प्रश्न है हम लोगों का 21 नंबर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण है, तो या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2025, 21 और 22 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
यह भी प्रश्न 2025, 15 और 22 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो ये होगा अवतल दर्पण से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है द्वारक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो यह आवर्धन होगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन एम क्या होगा? यदि प्रतिबिंब के आकार एच और वस्तु के आकार एच हो तो आवर्धन एम का मान है। तो आवर्धन एम का मान होगा एम बराबर h1/h, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये एम बराबर h1 नहीं होगा, एम बराबर h'/h होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है आभासी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो चेहरे को कैसे रखना चाहिए? तो देखिए क्या कहते हैं ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण के फोकस के अंदर चेहरा को रखने पर ही आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो ये होता है समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र है, देखिए ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए जल्दी से। चलिए हम बता दे रहे हैं क्या है दर्पण का सूत्र। 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां u बराबर बिंब होता है, बिंब की दूरी होता है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है और f बराबर दर्पण का फोकसांतर होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और देख लीजिए ये प्रश्न 2025, 20, 21 और 23 में पूछा हुआ है, इसलिए ये वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? तो समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या इनमें से, हाँ इनमें सभी दर्पण द्वारा मिल सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो उत्तल है, गोलीय दर्पण उत्तल है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये क्या पूछ रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यह उत्तल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल है। क्योंकि इसका रीजन बता दे रहे हैं क्यों उत्तल होगा। यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है,
इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, अतः यह उत्तल दर्पण होगा। यह प्रश्न 2021 और 23 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? ये उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न ये 2011, 15, 16, 17 और 24 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितनी होगी? तो ये होगी 20 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण का दृष्टिकोण बड़ा होता है? किसी दर्पण का दृष्टिकोण बड़ा होता है तो उत्तल दर्पण का। किसी दर्पण का दृष्टिकोण बड़ा होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सीएम के अवतल दर्पण को वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सीएम होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है या भासी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा कम तीव्र बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो कम तीव्र बनेगा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो वस्तु दूरी का मान कितना है? तो 10 सीएम से कम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला 50 नंबर प्रश्न है, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो आवर्धन का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति किस दिशा में है? तो चींटी की गति किस दिशा में है? तो यह फोकस से ध्रुव की ओर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन
ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2018 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो यह दर्पण है अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2025 में पूछा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा अगला प्रश्न है, टॉपिक चेंज हो गया। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए प्रश्न है हम लोगों का, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो यह किस माध्यम में? तो हवा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2019 में यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? तो किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है तो ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कितनी होती है, क्या होती है? तो यह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए होंगे तो, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन एम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन एम होता है? तो यह होता है V/U। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2013 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यह होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो ये विभिन्न माध्यमों में होती है भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2025 और 21 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2017 और 21 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2020 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यह होगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2012 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो यह उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी
लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? यह होगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2018 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो ये फोकस और लेंस के बीच बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है प्रकाश के अपवर्तन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सीएम तथा भीतरी त्रिज्या 19 सीएम है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह करेगा अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो ये कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये होती है उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये भी 2019 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? तो मात्रक विहीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2019, 21 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो यह क्या होगा? तो sin i बाई sin r होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2011, 15 और 21 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बाई u होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये 2023, 21 और फिर 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। सॉरी ये 2013 है। 2013, 21 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये 2023 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसके नियम है 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये 2 नियम कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में बताइए। ये भी 2016, 21 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी 2018 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, यह होती है उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यह भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तनांक कोण आर में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? तो आर ग्रेटर देन आई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो ये प्रकाशिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें हो सकती है, तो प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और
निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध होगा? तो बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के लिए क्या होगी? तो ये एक दूसरे के लिए होगी समांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन होगा, अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तित के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आंखों को तारे दिखते हैं। तो इसका होगा टिमटिमाते हुए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? ये किस समय होती है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, एंड इसका राइट आंसर होगा ए बी, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी तो लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का क्या होता है? तो अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, ये लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो +50 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकसांतर से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है तो फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो ये होती है कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है, तो ये है 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन ए में है ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो कौन घटित होगा? ये होगा विचलन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो वास्तव में क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न 2020, 22, 23 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका होता है? तो पानी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुई किरण मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है अविलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भी 2023 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है, तो पी होती है तो 1/f। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो होगी -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? तो कौन है? तो शीशा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव होता है, तो इसका झुकाव अविलंब की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः यह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न है मृग मरीचिका का कारण है, तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पानी में डाले हुई छड़ी टेढ़ा दिखता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो यह किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा? तो होगा आई बराबर आर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मान लिया कि माध्यम एक में प्रकाश का वेग वी आई और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा, तो इसका मान होगा v1/v2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कांच या पानी में प्रकाश का वेग होगा, तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एल्कोहल का अपवर्तनांक है, तो एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आवर्धन एम का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, तो P बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो
एफ गुणे पी बराबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो ये होगा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो कौन से लेंस में? तो उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगला है, चलिए अब नहीं प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको बता ही दिया है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पूरा फ्रेश। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो के लिए रोज हमारा चैनल पर आते रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।